वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? काइंडली मेक श्योर कर दें, आवाज़ आ रही है? रमीन वालेकुम अस्सलाम। अवेश वालेकुम अस्सलाम। बच्चे कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से? ओके, सही जी। नायाब वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं? अहमद वलीद वालेकुम अस्सलाम। बच्चे कैसे हैं? लास्ट पेपर है कल? कल मेरे ख्याल से लास्ट पेपर है ना आप लोगों का। तस्निया वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? ठीक है जी, खैरियत से हैं? ओके जी। दानियाल वालेकुम अस्सलाम। शादी कैसे बच्चे? ठीक है? ओके सर, लास्ट है। ओके चलो, अल्लाह ताला कामयाब करे। सैंडअप्स का तो बोझ खत्म हो गया ना? क्या कहते हैं, सैंडअप्स का बोझ खत्म हो गया? कैसा हो? ईशाद वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? मैथ्स की तो मिल जाएगी। फिजिक्स की अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई। मैथ्स की तो मैं भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ। बच्चे आ रहे होते हैं देर। मैथ्स की है, और एक मिनट देखने दो जरा। पूरा सॉल्व पेपर 9 10 का शेयर कर देता हूँ आपको। मैथ्स का ही है, पूरा सॉल्व पेपर शेयर कर देता हूँ, ठीक है? हम्म, कौन सी क्लास है? 10th और 9th है ना? मैं ठीक हूँ, लगा कर मैं बच्चे कोशिश करते हैं अपना। अवेश वताइबा वालेकुम सलाम। बेटा ठीक है? ओके जस्ट वेट। 10th वालों को शेयर कर दिया, 9th को भी कर देता हूँ, ठीक है? ये नहीं जी, 9th वालों को भी मिल गई है। देख लें आप लोगों को, ठीक है? आपने कभी एपीएस कलर का हार विजिट किया है? नहीं, मैंने कभी विजिट नहीं किया कलर का हार का एपीएस विजिट नहीं किया। और कभी फ्यूचर में कर लेंगे। ओके, कभी मौका मिला तो। अच्छा जी, सीन ऐसे का है कि आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक को पढ़ना है। एकॉस्टिक हमेशा साउंड के साथ रिलेट करता है, और ऑप्टिक्स हमेशा लाइट के साथ रिलेट करता है। जब कभी फिजिक्स में एकॉस्टिक का नाम आएगा, सो आप समझ जाइए कि साउंड की बात हो रही है। और जब कभी भी आपके पास ऑप्टिक्स का नाम आएगा, तो उसका मतलब एक लाइट की बात होगी। तो दोनों में तरफ फर्क याद रखिएगा, और इसमें कुछ नहीं है खास, ठीक है? मीरब वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? ठीक है आप? खैरियत से? सो हम लोग कह सकते हैं द टेक्निक और मेथड यूज टू एब्जॉर्ब अनडिजायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसेस इज कॉल्ड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। जो मैं बोल रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे कमरे में इस वक्त एको हो रही है ना, तो अगर के लेट से मेरे पास जो है वो एक ऑडिटोरियम हॉल है। एक मिनट अभी इसमें ठीक कर देता हूँ सब। जस्ट वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ। हमना वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? अब चेक कर लें, ठीक है? अच्छा हो गया, ठीक है, वेरी गुड हो गया मेरा। ओके लास्ट में मैंने, ओ क्या बात है भाई, ताल्लुकात, ताल्लुकाती लोग हो भाई, तुम तो मशहूर लोग हो। अच्छा जी, ठीक है। वो 9 क्लास की केमिस्ट्री की है यार। ये तो इसमें मैथ्स की भी थी ना? मैंने शेयर की है इसलिए तो। मैथ्स की नहीं थी इसमें? सबर एक मिनट, जस्ट वेट, देखने दो मुझे। ये लो, ये मैंने वर्ड में शेयर कर देता हूँ, देख लीजिएगा। ओके जी, फिजिक्स की अभी तक मिली नहीं है बच्चे, जैसे मेरी मीरा मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके। अच्छा, सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ इकास्टिक है, इकास्टिक साउंड से रिलेट करता है कि जो अननेसेसरी साउंड्स होते हैं। अब इस कमरे के अंदर मुझे क्या करना होगा? मुझे कारपेट वगैरह यूज करने होंगे, मुझे कोई फोम वगैरह यूज करने होंगे, जिससे क्या होगा कि जो साउंड होती है वो आपके पास साउंड क्या हो सके, आपके पास एब्जॉर्ब हो सके। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर कि हम लोग देखें ना, तो आपकी जो अननेसेसरी साउंड्स हैं उसको हम लोग मतलब कि एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो एब्जॉर्ब करने के लिए आपने लाइक कह सकते हैं कि जो पोरस सर्फेसिस या टेक्निक्स यूज करते हैं,
उसको आप यहाँ पर एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी आवाज को क्लियर रखने के लिए, क्लैरिटी बरकरार रखने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज मोर प्रोमिनेंट इफ द सर्फेस इज रिजिड। अगर के एक फ्लैट सर्फेस है, एक वॉल है, तो उससे आपकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। बट वी कैन से दैट कि अगर आप मतलब कि ना उस वॉल के ऊपर कोई फोम लगा दें, कोई पोरस सरफेस लगा दें, कारपेट यूज कर लें, तो आपकी आवाज जो है रिफ्लेक्शन नहीं करेगी, बल्कि वो जो कारपेट होगा वो क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। कमल वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? So, and smooth and less if the surface is soft and irregular. क्या कहते हैं, soft porous surface material such as draperies and rugs absorb large amount of sound energy and thus quiet echoes and softening amount कह सकते हैं कि noises. Thus, by using such material in noisy places, we can reduce the level of noise pollution. However, if the surface of classroom or public hall are too absorbent, the sound level कह सकते हैं may be low for the audience. Sometimes when sound reflect from the wall, ceiling and the floor of a room, the reflecting surface are too reflective and the sound becomes garbled. देखो होता क्या आपके पास, ठीक है। ठीक है जी, वेरी गुड, हो गया 10 बचे। रग्स आपके पास ये ड्रैपरीज रग्स आपके पास ये उसको कहा जाता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे वो आपकी जैकेट होती है ना, उसके अंदर मतलब कि जो वूल वूल ऊन की टाइप की चीज होती है, उस तरह की मतलब कि जो मटेरियल होता है ना, वो आपके पास के अंदर आपके पास आता है। लाइक कह सकते हैं ड्रैपरीज और रग्स वगैरह, उसको हम लोग कह सकते हैं, मतलब पोरस सर्फेसेस आप कह सकते हैं ना, कि फोम और फर उसको कहते हैं। जिस तरह वो ऊन ऊन क्या होती है यार, भेड़ भेड़ होता है ना, भेड़ दुम्बा होता है, उसकी सरफेस पर जो ऊन होता है, उस तरह की सरफेसेस को कहा जा सकता है, ठीक है। मतलब कि जो कॉटन टाइप आपके पास होती है, रग्स ड्रैपरीज इस तरह ना, लाइक हम उसको कहते हैं। आप अगर के देखें ना, तो आपके पास अगर के एक रूम है, ठीक है, और उस रूम के अंदर क्या हो रहा है कि हैवी फैब्रिक सॉर्ट ऑफ मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। अगर कि हम लोग कह सकते हैं इस तरह की सरफेस, देखो ये पोरस के मतलब कि इससे थोड़ी ज्यादा होती है, ये पोरस देख रही है, देखो ये ओ कह सकते हैं ये। अच्छा है कि मैंने ये हुडी पहनी हुई है ना, तो कह सकते हैं तुम देख सकते हो उसमें, सही है। सो वी कैन से दैट कि ये जो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्बेंस होती है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये आपके पास सरफेस पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर के हमारे पास जो है, वलीद अहमद वलीद कह सकते हैं पोलिस्टर में, आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि जो एक अगर के मतलब कि ये एक कमरे के अंदर, एक कमरा है जिसके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ फ्लैट वॉल्स हैं। जब आप खाली कमरे के अंदर बोलते हैं, कभी आपने शिफ्टिंग की हो, कभी मतलब कि आपने खाली कमरा देखा हो, उसके अंदर बोलते हैं तो आपकी आवाज गूंजती है, ठीक है। लेकिन उसमें सामान रख दो, कारपेट रख दो, और लाइक कह सकते हैं कि इस तरह ना, कह सकते हैं पोरस मटेरियल रख दो, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि आपकी आवाज कम होती है। अगर कि आपके पास एक कमरा ये है कि जिसके अंदर आपके पास लाइक कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पोरस सरफेसेस मौजूद है, तो उसके अंदर आपकी आवाज और भी दब जाती है, और भी कम हो जाती है, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक लेवल तक हमने मतलब कि इसकी एब्जॉर्बेंस देखनी होती है, कि ना बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो, ना बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करे, दरमियानी मॉडरेट रखी हो जाती है, कि आपकी आवाज ऐसा ना हो कि मतलब कि एक लेक्चर हॉल है, या एक कह सकते हैं कि ऑडिटोरियम है, उसमें आप बहुत ज्यादा ड्रेपरीज लगा दें, बहुत ज्यादा कारपेट्स वगैरह यूज कर दें, और बहुत ज्यादा आप एब्जॉर्बेंस के लिए यूज कर दें मटेरियल, तो आपकी आवाज बिल्कुल लो हो जाएगी। तो इतनी भी नहीं करनी, आपने दरमियान में रखना होता है। मतलब कि आपने अपनी आवाज को जो है ना, वो कह सकते हैं कि ये अवेज गूगल पर सर्च कर लेना, तो आप जो है लाइक कह सकते हैं कि ये दरमियान में आपने जो है वो लाइक कह सकते हैं मॉडरेट आपके रखना होता है। इसको आप क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक प्रोटेक्शन बोलते हैं, कि आपकी जो आवाज है, अननेसेसरी साउंड जो होता है उसको खत्म किया जाता है। तो ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं कहानी होती है, बिल्कुल नायाब ऐसा ही है। मोर रिजिडिटी मोर रिफ्लेक्शन, लेस रिजिडिटी लेस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपके पास, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन कॉल्ड रेवर्बरेशन, बार बार रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। और इससे हम लोग कह सकते हैं कि बार बार रिफ्लेक्शन को रेवर्बरेशन बोलते हैं। In the design of lecture hall, auditorium, or theater halls, a balance must be achieved between reverberation and absorption. It is often advantageous to place reflective surfaces behind the stage to direct sound to the audience. आप अपने स्टेज के पीछे रिफ्लेक्टिव साउंड भी रख सकते हैं, रिफ्लेक्टिव सर्विस भी रख सकते हैं, जो कि कर्व होती है। आपकी जितनी भी साउंड वेव जाएंगी सोर्स से, वो रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल सीधी जाती है। या फिर कभी आपने अपने हॉल की छत देखी हो, इस तरह कर्व होती है, वो इसलिए बनाई जाती है कि अगर के साउंड मतलब कि जाएगा ऊपर, तो वो टकरा कर इस तरह से नीचे जा सकता है, मतलब कि अपने ऑडियंस के ऊपर जो है वो कह सकते हैं क्लैरिटी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स होती हैं,
सो हम लोग मतलब कि इसको जो है वो एक लेवल में रखते हैं, एक बैलेंस में रखते हैं कि ना बहुत ज्यादा आपके पास जो है ना कह सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो, ना बहुत ज्यादा कर्व हो। आप बस एक हल्का सा कर्व देते हैं जिससे जो लाइंस होती हैं या जो आपको लाइन नजर आ रही है, साउंड वेव्स हैं, रिफ्लेक्ट होकर आपकी ऑडियंस तक आपके पास जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कहानी होती है कि आपके पास जो ये स्टेज होता है इसकी बैक साइड पर आपने सरफेस रखी होती है जो कि इस तरह से स्ट्रेट नहीं होती, इस तरह से कर्व होती है। तो आपके पास साउंड वेव जाती हैं और रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल जिस तरह वो एक कनकेव मिरर होता है ना, उस तरह से आपके पास रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल सीधी जाती है। तो ये मेरे पास कहानी यहाँ पर आ रही है। Generally, the ceiling of lecture halls, conference hall, theater are curved so that the sound of reflection may be reached at all the corners of the hall. Sometimes curved sound boards are placed behind the stage so कह सकते हैं so that sound after reflection distributed evenly across the hall. आपके पास इसके पीछे मतलब के बाद ये गत्ता रखा जाता है या आपके पास एक सरफेस रखी जाती है, एक हार्डबोर्ड होता है, गत्ता टाइप चीज होती है, उसको इस तरह कर्व शेप में रखा जाता है जिससे वो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर ना सारी की सारी बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती हैं। तो ये हमारे पास जो कह सकते हैं कि साउंड वेव में अननेसेसरी रिफ्लेक्शन को खत्म करने का आपके पास होता है। और कह सकते हैं कि मैकेनिज्म को हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है वो लाइक वी कैन से दैट कि ये एकॉस्टिक प्रोटेक्शन होती है। तो वालेकुम अस्सलाम बेटा, भी स्टार्ट हुई है, वो इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक प्रोटेक्शन बता रहे हैं। और हमारे पास कह सकते हैं कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो ये हमारे पास कहानी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके ओके जी, राइट। एक मिनट। ओके राइट। सो जोएब, आपने कोई गलत मीटिंग ज्वाइन की होगी, मैंने चेक कर लिया, लेकिन मेरे ख्याल से आपने ना गलत मीटिंग ज्वाइन की थी, तो उस वजह से आप जो है ना वो वेट कर रहे थे। वैसे तो मैंने सबके लिए ओपन किया, वैसे सब टाइम पर आ गए थे। अच्छा, PKMZ से समझा देता हूँ, शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि होने क्या वाला है या इस टॉपिक में क्या हुआ है कि आपको समझ आ जाए। जोहेब, आपने लेट ज्वाइन किया तो आपके लिए, और बाकी बच्चे जिनको कह सकते हैं इस टॉपिक में समझ नहीं आया, वैसे मुझे बता दो समझ आ गई है नहीं, ये सर जल्दी बता दो समझ आ गया है नहीं। ओके ठीक है जी। और यस सर। जस्ट वेट, ओके ठीक है, तस्नीया समझा देते हैं, मुझे टेंशन नहीं लेने का बेटा। जब PKMZ है तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। अगला टॉपिक भी समझा देता हूँ और इसमें कुछ नहीं है, अगला टॉपिक तो इससे भी इजी है, ठीक है। ओके रॉजर सर, ठीक है जी, गुड। सेंडप्स बच्चों को जो है ना वो कह सकते हैं कि जहनी तवाजुन जो है ना बच्चों का हिला के जाते हैं। सेंडप जब ये ज्यादा नुकसानदेह होते हैं प्री बोर्ड से और बोर्ड से। मैंने ये देखा है ना पिछले कई सालों में कि सेंडप्स जो हैं वो ज्यादा मतलब कि बच्चों को साइकोलॉजिकली स्ट्रेस देते हैं एज कम्पेयर टू बोर्ड्स के। जिन तुम लोगों ने 9 का बोर्ड दिया हुआ है, मुझे बताओ बोर्ड ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है या फिर कह सकते हैं कि स्टैंड अप ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं? कौन बताएगा, तुम्हें क्या लगता है, स्टैंड अप्स या बोर्ड, कौन से ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है वैसे। हाँ, स्टैंड अप्स बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, ठीक है। स्टैंड अप्स नहीं होता शिरादे, स्टैंड अप्स होता है, स्टैंड अप, ठीक है। बोर्ड में तो मजा आता है, बोर्ड में दो पेपर देते हैं, बड़ा चिल माहौल होता है, फिर उसके प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बड़ा चिल में होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, देखो सारू ने कहा स्टैंड अप्स, ठीक है, स्टैंड अप्स स्ट्रेसफुल होते हैं, बोर्ड में चिल होता है, बिल्कुल ऐसा। और बोर्ड में कह सकते हैं कि अ, कह सकते हैं कि डर जो है ना वो निकला होता है, और वो कह सकते हैं पता चिल होता है। ओके श्योर, ठीक है। सेंड अप से प्री बोर्ड भी अच्छा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके जी, राइट। देखो अच्छा, इधर सीन क्या होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि जो इकोस्टिक प्रोटेक्शन है इसमें जो अननेसेसरी साउंड्स होते हैं ना उनको कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब जो है वो लाइक कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। PKMZ के लिए, यस यू आर राइट, थैंक यू। ओके जी, राइट। देखिए अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हॉल है, ठीक है ना, और उसको मैंने इस तरह से डिजाइन किया है। ये सारे के सारे लोग बैठे हैं, ठीक है बीच में, ये सारे के सारे लोगों की जगह है, ठीक है। इस तरह से ना ये ऑडिटोरियम टाइप है, वर्ड इस तरह ना थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। और यहाँ पर ना लेट्स से ये स्टेज है, यहाँ पे लेट्स से कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है।
रोस्ट्रम पर, और वो इस तरह से कह सकते हैं कि तकरीर कर रहा है, और तुम लोग सारे बैठे हुए इस तरह से, ये तुम सारे हो सेट। असल में बहुत दूर से देख रहे हैं ना, तो तुम लोग थोड़ा सही क्लियर नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तुम लोग बैठे हुए सारे सही, इसके पीछे भी बैठे हुए, ये छत है। ओके, सही है। यहाँ पे जो बंदा बोलेगा ना, तो ये जो कह सकते हैं स्पीकर लगा हुआ है, लेट से यहाँ पर ये स्पीकर लगे हैं, ठीक है। ये स्पीकर है, ये पीछे स्पीकर लगे हैं, ठीक है। साउंड वेव जा रही हैं और मतलब कि छत से टकरा के इधर ही गिर जा रही हैं, इधर से मतलब कि इधर टकरा रही हैं, मतलब कि रिफ्लेक्शन हो रही है, इधर जा रही हैं उधर रिफ्लेक्शन, इस तरह जाके इधर टकरा रही हैं, इधर टकरा रही हैं, मतलब कि जा रही हैं इरेगुलर है, इधर जा रही हैं सारे के सारे, ठीक है। ये जा रही है इधर से इधर जाकर टकरा रही है, ठीक हो। तो हमें चाहिए कि साउंड वेव सारी की सारी इस रीजन में रहे, लेकिन असल में तो ऐसा नहीं हो रहा। मैं एक स्टेयर और बना देता हूँ, यहाँ पे भी लोग बैठे हैं। एक तरह की आवाज की क्लैरिटी गायब हो जाएगी, जब आवाज मिक्स होती है ना, क्लैरिटी गायब हो जाती है। और ये सरफेसिस थी, तो ये सरफेसिस बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव थी। तो मैंने क्या करना है कि मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो ये साउंड वेव्स को एक पाथ में लेके आ जाऊं, इनको एक खास रास्ता दे दूं। कैसे होगा, देखो ऐसे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा कर्व कर दिया, और इस छत को ना, अब ये जब छत कर्व हो गई है, सीलिंग कर्व कर दी है, तो यहां से साउंड वेव्स मतलब किस तरह जाएंगी, और फिर नीचे आएंगी, जाएंगी नीचे आएंगी, जाएंगी नीचे आएंगी। मतलब कहने का ये हुआ कि वो जो कनकेव सरफेस टाइप बन जाती है ना ये जगह, तो आपकी साउंड वेव्स को एक खास डायरेक्शन मिली, सारी की सारी साउंड वेव्स इसी रीजन में क्या हो रही है, लाई कर रही है, जो हमारा रीजन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के हम लोग देखें, तो आपके पास ये कन्वर्ज हो गई हैं साउंड वेव्स, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। सही हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, मेरे पास जो साउंड वेव्स थी वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपके पास कोई इधर जा रही थी, कोई इधर जा रही थी, कोई इधर जा रही थी, मैंने इसके पीछे कर्व सरफेस यहाँ पीछे भी रख दी। साउंड वेव यहाँ से टकराएंगी और इस तरह बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। मतलब कि जब कर्व सरफेस से कोई साउंड वेव टकराती है ना, ये साउंडिंग सोर्स है, ये इस तरह इस तरह इस तरह साउंड वेव टकरा रही है, टकरा रही है, टकरा रही है, इस तरह से ना टकरा रही है आपके पास, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं जब टकरा रही है, तो ये टकराने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है इस तरह से, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, तो हमारी जो कह सकते हैं कि एक तरह की वो जो स्ट्रेट वॉल होती है, प्लेन वॉल होती है, वो साउंड वेव्स को क्या करती है, इधर से आएंगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, ठीक है। कोई मतलब कि इधर से आके इधर चली जाएगी, और कोई इधर पीछे आ जाएगी। तो मतलब कहने का ये हुआ कि इस चीज को एकॉस्टिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। या फिर आप क्या करते हैं कि आपकी आवाज बहुत ज्यादा है कमरे में, आप दीवारों के ऊपर क्या करते हैं, कारपेट लगाते हैं। मैंने अपना स्टूडियो तैयार किया ना इंशाल्लाह, अभी तो तुम लोगों का मेरे साथ टाइम है भी, मतलब कि 1-2 साल रहते हैं, फर्स्ट से सेकेंड ईयर में भी, मतलब कि तुम देखते रहोगे। तो जब मैं अपना भी स्टूडियो इंशाल्लाह रेडी करूंगा, तो तुम देखोगे कि मैं अपनी जो स्टूडियो की वॉल्स हैं इस पर रबर के कह सकते हैं वो, या रबर या फोम या कारपेट ये लगाऊंगा। अब तुम लोग कहोगे सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, उसकी रीजन बड़ी सिंपल है कि जिस वक्त मैं बात करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, मेरी आवाज गूंजती है कमरे के अंदर। ये तो मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं एडोबे में जाता हूँ, ये एडोब कहते हैं एडिटर है, साउंड एडिटर, वो मैं अलग से साउंड को एडिट करता हूँ। मेरी कभी वीडियो में देखना कि मेरी जो ऑडियो क्वालिटी आपकी रिसेंटली रील्स हैं उनमें बहुत परफेक्ट होती है, वो एडोबे पॉडकास्ट में जाके करता हूँ, बहुत परफेक्ट होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि मैं उसको बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में तो स्ट्रीमिंग हो रही होती है। तो मेरी ऑनलाइन क्लास के लिए क्या चीज नेसेसरी है कि मेरा रूम बहुत अच्छा हो, क्योंकि ये आजकल तो कह सकते हैं कि शादी के वो काम में लगा हूँ, टाइम नहीं है कि मतलब कि ये सब कुछ कर सकूं, लेकिन टाइम मैंने भी रेडी करना है अपना स्टूडियो परफेक्ट। और फिर आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि मैं फेस टू फेस आप लोगों के साथ क्लास ले सकूं, कि मेरा जो है वो फेस आप लोग देख सके। जैसे आपने वन शॉट रिविजन की थी बैच 1 वालों को पता है, बैच 2 वाले भी देख लेंगे इंशाल्लाह। जैसे सेशन होता है, सेशन आप लोगों ने देखा हुआ, इस तरह रेगुलर क्लास हो। तो इन चीजों को एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कहा जाता है, कि जब आप अननेसेसरी नॉइस को, अननेसेसरी साउंड वेव्स को आप क्या करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनको एब्जॉर्ब करवाते हैं, या वट एवर जो भी करते हैं आपके पास। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपकी जो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को जो खत्म करने के लिए, अननेसेसरी साउंड वेव्स को खत्म करने के लिए क्या होता है आपके पास, ये लाइक कह सकते हैं उससे क्या करते हैं आपके पास जो है, ये आपके पास जो है ये आपका एकॉस्टिक प्रोटेक्शन के अंदर आमीन। मतलब कि आपने जो है ना, ये देखो इधर कोई भी तरीका लगा लो, आप पोरस सरफेस यूज कर लो या कर्व सरफेस मतलब के बना लो, जिस तरीके से भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को खत्म कर दो ना, अननेसेसरी साउंड वेव्स को, इसे एकॉस्टिक प्रोटेक्शन बोलते हैं।
So the technique or method used to absorb undesirable sound by soft and porous surfaces is called acoustic protection. ये जो है लाइक कह सकते हैं कि जिसमें आप टेक्निक है, ये मेथड है जिसमें आप ये अननेसेसरी अनडिजायरेबल साउंड को एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो ये acoustic प्रोटेक्शन कहलाता है। तो मुझे बता दें कि ये बात समझ आ गई या नहीं, yes or no? जो मुझे बता देना बच्चे बाद में, ठीक है? ओके, एक मिनट, अजान हो जाए, अजान होगी यार, अजान हो रही थी पता नहीं, अजान होने दो यार। ओके जी। सो ये जो मेथड है ना, आप पोरस सरफेस यूज करें या आप ये इसकी सर्फ को कर्व करें या आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कर्व करें, ये सारे मेथड या टेक्निक्स जो हैं जिनकी मदद से आप जो है वो अनडिजायरेबल साउंड को आप एब्जॉर्व करवाते हैं, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास एकॉस्टिक प्रोटेक्शन कराता है। ठीक है, तो ये मेरे पास कहानी और कुछ भी नहीं। जो ये डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा अलग से, ठीक है? मुझे देखना पड़ेगा, मुझे ज्यादा नहीं पता। तो मुझे बता दें कि क्या आपको ये सिनेरियो समझ आ गया है? ओके हो गया, आगे चले जाएं, ठीक है? ये नवीडिया का सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक कार्ड है मेरा, नवीडिया जी टी एक्स पता नहीं कोई नाम है, नवीडिया नवीडिया जी टी एक्स कोई नाम है जो है, मुझे इतना याद आया है। ठीक है, तो तुम अगर कि मुझे जरा थोड़ा गाइड कर दो ना, ये कौन सॉफ्टवेयर कह रहे हो, तो फिर हम थोड़ा सा ना उसमें डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा देखो इधर, लेट्स से अगर कि हम लोग कहते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर की नवीडिया ओनली, ठीक है, मेरा नवीडिया का ही है, नवीडिया नॉट नवीदिया, नवीडिया। ओके ठीक है। देखो अच्छा, इधर सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर कि हम लोग देखें ना, तो लेट्स से मेरे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का टॉपिक है। आप लोगों की जो इंसान है, मतलब कि सारे इंसान ही मेरे पास क्लास में, हाँ सारे ही हैं, ठीक है जी, ओके। सो हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। सो ऐसे में हम लोगों ने क्या करना होता है, ये देखना होता है कि हम लोग कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव्स सुन सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो ह्यूमन रेंज है वो है 20 से लेकर या 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ओके, 20,000 हर्ट्ज तक, ओके हो गया। अब इससे जो कम की इससे कम फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं उनको बोला जाता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक बोला जाता है, ओके हो गया। और इससे जो ज्यादा की वेव्स होती हैं उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक्स, ठीक है। अब जो कह सकते हैं कि बैट्स होती हैं या कह सकते हैं कि कैट्स होती हैं या आपके पास जो है ना ये चूहे होते हैं या कह सकते हैं बिल्लियां होती हैं या चमगादड़ होती है, बैट्स होती हैं, तो ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है इससे, ठीक है। हमारी जो है वो सिर्फ ये है, इसको बोला जाता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी
रेंज, AFR, ठीक है। और ये 20,000 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक, और 20,000 ज्यादा अल्ट्रासोनिक। तो मुझे बता देंगे क्या आपको ये कहानी समझ आ गई, यस और नो, जल्दी बता देंगे। इतना सा टॉपिक है, इसको सेल्फ रीड कर लेना, दैट वुड भी कह सकते हैं बेटर। जब इंसान छोटा होता है, बच्चा होता है, ठीक है, तो उसकी रेंज ये वाली होती है, ठीक है ना। और हम लोग कह सकते हैं जो रेस तुमने देखे, ये वही चीज है बच्चे, ठीक है, बता रहा हूँ। आपके पास बच्चे क्या होता है कि जब इंसान थोड़ा सा, उसके सेंसेस, उसका कान जो है वो थोड़ा सा बेस्ट होता है, या कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी का होता है, जब वो क्वालिटी अच्छी होती है, जब वो बूढ़ा वो चीज इस्तेमाल हो, उनके से जो है ना, वो कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं वीक हो जाता है, सेट हो गया हर, मतलब कि कह सकते हैं सेंसेस, 5 सेंसेस मेन है, 5 ही 5 वीक हो जाती हैं आपकी, ठीक है, इंसान की एज के साथ वीक होना शुरू हो जाती हैं। अब बूढ़े इंसान की जो रेंज है वो कह सकते हैं 15,000 पर आ जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि ये क्यों होता है, बेसिकली ये आपके पास इसलिए होता है कि एज फैक्टर मैटर करता है, लेकिन जो हेल्दी ह्यूमन है, कह सकते हैं कि अंडर 30 की बात कर लेते हैं, ठीक है, अंडर 30 या अंडर 25 की बात कर लेते हैं। सो 25 के अंडर बात करते हैं, या आपके पास तो देखा जाए तो उनकी ये परफेक्टली यही होती है, ठीक है। और अगर के बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की तो फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट यही होती है, एक हेल्दी चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, राइट। सो ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इंसान की, वो कह सकते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिससे में इंसान जो है वो आवाज को सुनता है, ठीक है। और उस आवाज को जो है वो कह सकते हैं इतनी फ्रीक्वेंसी की आवाज के साथ उसका जो एयर ड्रम है वो वाइब्रेट कर सकता है। अगर कोई ज्यादा फ्रीक्वेंसी बार बार आते रहेंगे तो उसका एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट नहीं कर सकता, खराब हो सकता है, अगर कि वो कॉन्टिन्यूसली मतलब के ऐसे डोजेस लेता रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि तस्वीर, आप लोग बच्चे हैं, बच्चे इस वक्त भी आप मतलब कि अंडर कह सकते हैं कि 18 है ना, तो आप लोग बच्चों में ही कंसिडर होंगे, ठीक है। हाँ ये है कि इसे इसे टीन एज कह सकते हैं, टीन एज मतलब के होंगे। और अगर कि आपसे छोटे, लाइक कह सकते हैं कि 10 से 12 साल के, वो फिर बच्चे 8 से 10 जो है वो कह सकते हैं कि बच्चा, ठीक है। आप बड़ों में हैं डेफिनेटली, यार मेरी तो एज ज्यादा है, मेरी एज आपसे कह सकते हैं ज्यादा है काफी, यार ठीक है। 16 है, ठीक है, आपके 16 है ना। मैं 28 का हूँ, 25 का नहीं हूँ, 28 का हूँ, ठीक है। 96 की पैदाइश है, तब उसके हिसाब से हिसाब लगा लोगे, 96 के हिसाब से ना 28 बनती है अभी। 28 का हुआ हूँ, और आप कह सकते हैं कि लाइक आगे जाएंगे, बस आज के लिए इतना काफ़ी है, कल बच्चों का पेपर भी है ना, बच्चे भी कम है, आज के लिए काफ़ी है। सर जाजी मेरे से 1 साल छोटे हैं, ठीक है, 27 के हूँ। ये टॉपिक सेल्फ रीड कर लेना, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही है। मैं 28 का हूँ, बिल्कुल ऐश में 28 का हो चुका हूँ, 29 में लगा हूँ, ठीक है। सो लगते नहीं हैं, वो एक अलग फैक्टर है बच्चे, ठीक है। सर जादू को तो देखा मैंने तुम लोगों ने, वो मेरे से 1 साल छोटा है, ठीक है, दाढ़ी वाले जो। सो बस ये सीन है, ठीक है। आप 27 के हैं, 28 का भी हुआ हूँ ना, मतलब कि इशार क्यों मेरी 1 साल कम करे। जिम वगैरह करते हैं, यस मैं जिम करता हूँ, लेकिन अपनी फिटनेस के लिए, वेट गेन नहीं करना चाहता, वेट गेन करूंगा अंकल बन जाऊंगा, ठीक है। मैं कह सकते हैं बिल्कुल जिम करता हूँ, यार क्या हो गया, अगर जिम नहीं करूंगा तो वेट गेन होता है, और मैं वेट गेन नहीं करना चाहता, मैं अंकल नहीं बनना चाहता, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहता, बॉडी बिल्डिंग वेट गेन करती है, वेट एक होती है आपकी एथलेटिक बॉडी, ठीक है। सो देखा जाए तो के हैं, तो मैं 28 में लग चुका हूँ, तो इसलिए 28 कह रहा हूँ ना, एक ज्यादा कहता हूँ, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल नया, आप सही बात है। तो वेट गेन करूंगा तो अंकल लग जाऊंगा बच्चे, ठीक है। वो देखो वो कह रही है आप सर 35 के लगते हैं, नया बेटा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये अच्छी बात है कि मैं ज्यादा लगता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ज्यादा लगूँ, ठीक है। 20, कोई कह रहा है 22 के रखते हैं, 24 के रखते हैं, 25 के, और वो कह रही 35, ये अलग, इसका अपना ये अलग सिस्टम चल रहा है। तो अच्छी बात है कि मैं चाहता ये हूँ। अब वो इशाल कह रही है कि नहीं नहीं सर आप 27 के देखो, भाई मैं ज्यादा लगना चाहता हूँ तुमसे, मैं थोड़ा सा कह सकते हैं आपस की बात है ना, ये इशाल वालों को थोड़ा बहुत याद होगा, क्लास में मैं चाहता हूँ कि ज्यादा लगूं, ठीक है। मेरी हैप्पी बर्थडे होती है भाई 31 मार्च को, तो ये सारे बच्चे जो है वो कह सकते हैं कि उस दिन विश करते हैं। पिछली दफा आपको जिम का टाइम मिलता है, यार हफ्ते में 3 दिन जाता हूँ, 3 दिन, ठीक है। शादी के बाद बड़े लगेंगे, मैं शादी के बाद जिम जाऊंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि अपनी वाइफ को भी जिम लेके जाऊंगा रेगुलर बेसिस पर, अगर कि 3 दिन मैंने रखे हुए ना, तो उसको 3 से 4 दिन कर लूँ, इतने ही दिन, ठीक है। बस ये अहमद भाई, थैंक यू बच्चे। सो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं जिम कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, वेट नहीं गेन करना चाहता, वेट अगर गेन कर लिया तो अंकल बन जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा। सो ये मेरे पास कहानी है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कभी मैं अपनी तुम्हें ना 18 और 19 ईयर्स की तस्वीरें दिखाऊंगा, उसमें मैं ज्यादा बड़ा लगता हूँ, ठीक है। तो मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, अभी तुमने बात कर दी है तो मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाता हूँ, सब्र करो, ठीक है।
ये तस्वीर जो है ये मेरे पर्सनल अकाउंट पर है। मेरे पर्सनल अकाउंट पर जो प्राइवेट अकाउंट है उसको सिर्फ मैंने अपने लिए रखा हुआ है। अब वो तस्वीर जो है, ओके जी, देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये मुझे, ठीक है, ठीक है जी, जस्ट वेट। अच्छा, ये मैं जिस वक्त बीएससी में था, 19 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं 19 सालों का था। आप 19 सालों में मुझे कह सकते हैं कि, अभी तस्वीर नहीं खुल रही है, छोटी तस्वीर है। सो नहीं खुल रही, नहीं है यार ये। क्या कर सकते हैं, पीछे अगर जाके देखूंगा तो फिर होगी। सबर एक मिनट, मिल जाएगी। अगर करके मेरा व्हाट्सएप, मेरा फेसबुक हैक कर दिया किसी ने, खुदा उसको नेकी का हिदायत दे। उसने उसमें अंदर थी मेरे पास। ठीक है, अब ये देखनी पड़ेगी। अच्छा, ये मेरी यूनिवर्सिटी की है। एक मिनट, ये मेरी यूनिवर्सिटी की है। ठीक है, ये कह सकते हैं मैंने पोस्ट लेट की हुई है। ठीक है, लेकिन ये मेरी यूनिवर्सिटी की है। ठीक हो गया, यूनिवर्सिटी की 2018-19 की बात, 2017 की बात करें। ठीक है, मैं उस पर जोएब नहीं करता, बस वो थोड़ा पर्सनल है ना, तो ये मेरे उसकी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की है। इसके अलावा जो है, कह सकते हैं कि ये बड़े बड़े बालों वाली है। ठीक है सर, ये बॉय हेयर कट बिल्कुल कहा जा सकता है। ठीक है, और ये जो है, ये जिम वाली, तुम कह रहे थे ना जिम 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 सर, ये मैं 2016 की बात कर रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, ठीक है, 2016 की बात कर रहा हूँ, ये उस वक्त है, ये उस वक्त की है। सज्जादे की भी शादी होगी मेरे साथ ही है, हम दोनों की तरह ही कहते हैं, आगे पीछे एक दो दिन का, एक एक दिन का गैप है। तो ये जो है ना, ये उस वक्त जिम में करता था मैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि 19 साल उम्र थी, 18 से 19 या 20, मतलब कि इसके दरमियान की बात है ये। पर 2015 की बात है, 2015 में। ठीक है जी, ये छोटे बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने बड़े बड़े बाल रखे थे, लाइक कह सकते हैं कि स्टाइल था, या यूनिवर्सिटी में मतलब कि थोड़ा सा बात दबा दो, फैशन वैशन करना, मतलब कि लोगों के सामने थोड़ा स्टाइल में स्टाइल मारने। तो वो एक अलग कहानी है, फिर वो किसी वक्त फारिग वक्त में सुनाऊंगा। ठीक है, जब तुम लोग कॉलेज में पहुंचोगे, फिर मैं जब कॉलेज वालों को उनके लेवल की कहानी सुनाता हूँ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, तो मैं उस लेवल पर ही रखता हूँ, यानी कि पीछे रखता हूँ। तो ये सीन है सर की शादी कौन से मंथ में है, जाजिब की और मेरी, हम दोनों की कह सकते हैं कि आगे पीछे ही है, मतलब कि एक एक दिन का, 2 दिन का, एक दिन का गैप है। ठीक है, यानी कि आज मेरी बारात है, तो कल जादिब की मेहंदी है, इस तरह। ठीक है, जनवरी नहीं, इशाल डेट चेंज हो गई है, जनवरी का मंथ है लेकिन डेट चेंज हो गई है। तो बस ये कहानी है। सो चले, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। मैथ्स की क्लास में होगी। सर जाजिब जो है ना, वो कह सकते हैं कि अपना शिफ्ट हो गए हैं इस्लामाबाद ना, तो वो सेटिंग बराबर करें वहाँ पर, वो परमानेंट शिफ्ट हो गए वहाँ पर। और अकेले शिफ्ट हुए जॉब की वजह से, और वो, हाँ हाँ, वो जॉब की वजह से शिफ्ट हुए। तो हमारा ये प्रोग्राम इंशाल्लाह है अभी फ्यूचर में जाने का, हम इस्लामाबाद में शिफ्ट होंगे। मैंने पहले भी शायद बात की थी, पिछले साल भी। तो यहाँ से सारा कुछ लेके जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो अगले साल। ठीक है, अभी जाजिब गया तो जाजिब को 2 दिन 3 दिन मतलब कि लग रहे हैं सारा कुछ बराबर करने में। मंडे से क्लासेस होंगी, फिर वीकेंड पे भी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, नहीं तो घर तो आएगा वो, लेकिन वो मंडे से क्लासेस रिज्यूम होंगी मैथ्स की, और फिर वीकेंड पे भी क्लासेस आपकी होंगी। मतलब कि जो एक गैप आया ना, उस गैप को हम वीकेंड्स पे फुलफिल कर लेंगे, तो वो फिलअप कर देंगे, वो हमारे पास आएगा। न्यू स्टूडेंट को ट्रीट देनी चाहिए सर। तुम्हें चाहिए कि नायाब, मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तुम लोग मुझे ट्रीट दो। ठीक है, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, तुम लोग तो पुराने हो। तो तुम्हें चाहिए कि तुम लोग मुझे ट्रीट दो, तुम लोग क्यों मेरे से ट्रीट ले रहे हो। ठीक है, तुम लोग मुझे ट्रीट दो। सजादे किधर रह गए हैं किधर रह रहे हैं, शक्करपड़िया में। शक्करपड़िया में उनका वो है। ठीक है, सो वो है, लाइक कह सकते हैं कि एक अपना सारा सिस्टम है, सारा सेटअप है उनका FWO का। तो ये वेरी वेरी गुड प्लेस में रह के आए हैं वहाँ पर। मैंने अपनी कह सकते हैं कि पीक टाइम गुजारा है रिसर्च का वहाँ पर। आप कहाँ पर रहते हैं, मैं पिशावर में रहता हूँ, लेकिन हम लोग अभी शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह इस्लामाबाद में। शक्करपड़िया के बाद जगह है उनकी। तो ये सीन है, बच्चे पर्सनल हो गए बस। मौजूद इनको पता है, मतलब कि अभी तुम्हें नहीं पता इस चीज़ का, ये मेरे साथ इस तरह इंसान करते हैं आपके पास। ठीक है, लाइक कह सकते हैं कि ये मेरे साथ इस तरह गपशप लगाते रहते हैं, लेकिन वो कभी कभी होता है, तुम लोग भी नए हो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है रहता है। तुम लोग भी मेरे साथ आदि हो जाएगा। जोएब और ये ईशान लोगों को पता है कि हम लोगों की बड़ी आपस में होती है। सो ये सीन है। सो ठीक है, लोग विरसा में तुम्हारा वो फेस्टिवल हुआ होगा, उसमें तुम नवंबर में गई होगी, वहाँ पर मैं होता है नवंबर में। सो चलिए इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
हाँ बिल्कुल कमल, हम कह सकते हैं कि वहाँ वहीं पर देखेंगे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अभी नहीं पता कि हम कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है।